एक बार पुनः सेट टारगेट क्लास पर 20 क्वेश्चन के साथ आप सभी का स्वागत है। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और पूरा वीडियो देखकर अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला बनाएं। चलते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ इंग्लैंड में, अमेरिका में, फ्रांस में, रूस में। तो हमारा उत्तर क्या होता है देखिएगा, फ्रांस। फ्रांस हमारा उत्तर सही है। दूसरा प्रश्न है, जर्मन संस्कृति में ओकसाजिस्ट का आशय क्या था? आप जानते हैं मैं 19वीं शताब्दी के प्रारंभ की बात कर रहा हूँ। उस समय जर्मन संस्कृति अपने लिए श्रेष्ठता के लिए लगी हुई थी। तो राष्ट्र संविधान है, आम जनता, जनता संसद। तो हमारा उत्तर राष्ट्र हो जाएगा। राष्ट्र या राष्ट्रवाद दोनों चीज़ों हम लोग कह सकते हैं। तीसरा, गांधी जी ने नमक कानून का उल्लंघन कहाँ किया था? चार ऑप्शन आपके सामने, इरावदा, दांडी, लाहौर, चंपारण। तो साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। साबरमती से चलकर दांडी गए, वहाँ पर उन्होंने नमक कानून तोड़ा था, दांडी में। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। यह कथन किसका है? गोपाल कृष्ण गोखले जी का है, जो महात्मा गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना जी के गुरु थे। या फिर बाल गंगाधर तिलक जी का है, जो गांधी जी से पहले सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त नेता थे। या जवाहरलाल नेहरू या स्वयं महात्मा गांधी का। तो हमारा उत्तर क्या हो गया? बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? वंदे मातरम जैसा आप जानते हैं कि कोलकाता अधिवेशन में रहमतुल्लाह सयानी जी की अध्यक्षता चल रही थी और उसी में सर्वप्रथम वंदे मातरम गीत 1896 ईस्वी में गाया गया। इसको लिखा किसने? तो रविन्द्रनाथ टैगोर या सोहनलाल द्विवेदी, बंकिम चंद्र चटर्जी और रामधारी सिंह दिनकर में बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा था। उत्तर हमारा सही हो जाता है। अगला, करो या मरो का नारा किसने दिया और यह किस पार्टी या आंदोलन से संबंधित था? सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज से, भगत सिंह इंडियन एसोसिएशन सोशलिस्ट पार्टी से, या चंद्रशेखर आज़ाद इंडियन एसोसिएशन, या मोहनदास करमचंद भारत छोड़ो आंदोलन से। तो हमारा उत्तर होता है 1942 में चला जो आंदोलन, गांधी जी के प्रतिनिधित्व के रूप में एक स्वरूप था। गांधी जी ने कोई प्रतिनिधित्व इसका नहीं किया था, तो एक स्वरूप ही था सिर्फ। तो उस आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में ऐसा हुआ। भूमि एक संसाधन है। कौन सा? प्राकृतिक संसाधन। आप जानते हैं भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? भूमि, भवन, जल, खनिज। देखिए, जल और खनिज और भूमि तीनों हमारे प्राकृतिक संसाधन है। तो भवन हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये आम कारीगर इंसानी बनाते हैं। नवा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वनों पर आधारित उद्योग किस श्रेणी में आता है? तागा उद्योग, तागा आप जानते हैं, सीमेंट उद्योग, कागज उद्योग, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो कागज का उद्योग है ये वन पर आधारित है, क्योंकि कुछ लकड़ियाँ ऐसी होती हैं जिनसे हमारे कागज का निर्माण होता है। अगला, टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? टिहरी बांध महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत बार पेपर में आया, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसको अच्छे से देखिए, ध्यान दीजिए। यमुना नदी पर, रामगंगा नदी पर, भागीरथी एवं भिलंगना पर, या फिर शारदा नदी पर। तो हमारा उत्तर हो जाता है भागीरथी नदी जो हमारी है उस पर टिहरी बांध बना। और हीराकुंड परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो महानदी पर निर्मित है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना होगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जूट उत्पादक राज्य है? पहला 12वां प्रश्न है, पश्चिम बंगाल है, केरल है, गुजरात है, राजस्थान। अभी देखिएगा, मैं तो अगला प्रश्न पढ़ रहा हूँ, भी आगे उत्तर बताते हैं। बेल्जियम की राजधानी का नाम क्या है? बालोनिया है, ब्रुसेल्स है, वान है, या पेरिस है? आगे 14वां देखिए प्रश्न, देखिए लोकतंत्र का विकास किसके माध्यम से होता है?
तो सामाजिक आंदोलन या सांस्कृतिक घटनाओं से या जनसंघर्ष से या इनमें से कोई नहीं। 15वां प्रश्न है इसी में, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की जो व्यवस्था है वो किस में की गई है? मतलब लोकसभा में की गई है, मंत्रिमंडल में की गई है, विधानसभा में की गई है या पंचायती राज्य संस्था में की गई है? तो हमारा उत्तर क्या होता है? पहले हम देखेंगे 12वें का उत्तर, तो उसमें पश्चिम बंगाल। 13वें का उत्तर अगर देखेंगे तो ब्रुसेल्स। 14वें का उत्तर अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो सामाजिक क्या है, लोकतंत्र का विकास किसके माध्यम से होता है? तो इनमें से कोई नहीं हम उत्तर सही करेंगे। और 15वां जो हमारा उत्तर है वो पंचायती राज की संस्थाएं। पंचायती राज की संस्थाओं में महिलाओं के आरक्षण की बात की गई है। यह बात आपको अच्छे से जाननी होगी। लोकसभा, राज्यसभा में या मंत्रिमंडल या विधान परिषद या विधानसभा में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो देखते रहिए, लिखते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए सेट टारगेट क्लास के साथ। और हम अगला प्रश्न देखेंगे कि वन धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है? धर्म का कोई स्थान नहीं, एक राष्ट्र एक धर्म विश्वास, सभी धर्मों को समान समझना या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा उत्तर होता है सभी धर्मों को समान समझना। क्या हो गया? धर्मनिरपेक्ष राज्य हो जाता। ऐसा नहीं धर्म का कोई स्थान नहीं, ऐसा नहीं। धर्म का अगर कोई स्थान नहीं होगा तो इसका मतलब कोई भी धर्म वहाँ पर नहीं होगा। और सभी धर्मों को समान समझना, जैसा कि भारतीय संविधान अनुच्छेद 28 धर्मनिरपेक्ष की परिभाषा बताता है कि सभी कोई भी धर्म हो हमारे देश में, हम उसके प्रति क्या रहेंगे? तटस्थ रहेंगे, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे। इसीलिए हमारा 16वें में सी ऑप्शन सही होगा, सभी धर्मों को समान समझना। विकास का महत्वपूर्ण घटक है। देखिए देखने पे तो सब सही लग रहा है। विकास का महत्वपूर्ण घटक है आय है, औसत आय है, राष्ट्रीय विकास है, उच्च विकास है। देखिए देखने पे तो ऑब्जेक्टिवली जो है सब सही है, लेकिन आय से सब जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर आय एक महत्वपूर्ण घटक हो जाएगा। अगला 18वां प्रश्न है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का आधार विभाजित है रोजगार की शर्तों से, आर्थिक गतिविधियों के स्वभाव से, उद्यमों के स्वामित्व। यही उत्तर हमारा सही होगा 18 का सी। 19वां है, निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत? देखिए आप अर्थव्यवस्था के अंतर्गत 3 क्षेत्र में बांटे गए अर्थव्यवस्था को, और प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक में। तो जितने भी प्राकृतिक रूप से बातें हमारे सामने आती है, खनन जैसे है तो खनन प्राथमिक है, विनिर्माण द्वितीयक है, सूचना बैंकिंग तृतीयक होता है। तो ये ध्यान रखना है, विनिर्माण द्वितीयक है। अगला 20वां प्रश्न है, सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन किसके द्वारा शुरू किया गया? विश्व व्यापार संगठन की जब हम बात करते हैं तो आप जानते हैं कि WTO जो 1995 में बना, उसका पूर्व नाम गैट था, गैट। और गैट की जो स्थापना हुई अमेरिका के सहयोग से हुई। अमेरिका एक विकसित देश है, तो इसलिए हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो विकसित देश ही सही होगा। तो गैट 1995 में जाके क्या बन गया था? WTO। ओके, ये भी ध्यान रखना कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसकी स्थापना शुरू की गई थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर चैनल, कमेंट करना, लाइक